सुनना। तो पहला है ध्यान धरना या ध्यान करना। किस पर? वचन के बारे में ही बता रहे हैं। लेकिन वचन के द्वारा हमने देखा ना, चंगाई वाला जीवन यदि आप जीना चाहते हैं, कौन सा वाला जीवन? चंगाई वाला जीवन। चंगाई मतलब बस उछलते कूदते रहे, इसी को चंगा, शरीर ही चंगा रहे ऐसा नहीं है। हालेलुया। देखिए चंगा शरीर चंगा जो है, बोझिल था, कहाँ गई वो बेटी? लवली कहाँ है ना? शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, समझ रहे हैं? न सर्दी, न खांसी, न बुखार, न रोग, न टीबी, न कैंसर, न मलेरिया, कुछ था क्या? लेकिन दिमाग कैसा था? बोझिल था, हेडेक था, बेचैनी था, अशांति था। तो इसको हम चंगाई वाला जीवन कहेंगे। सिर्फ शरीर ही चंगा रहे वो चंगाई नहीं है। हालेलुया। चंगाई वाला जीवन मतलब मन, तन, सब चीज, देह प्राण आत्मा सब जो है खुश और आनंदित रखना। चंगाई वाला जीवन हम बड़े बड़े नेता या करोड़पतियों का भी नहीं कर सकते। क्यों बताओ? उनको पैसे का डर है, कोई चुरा न ले जाए, कोई। हालेलुया। इसीलिए वो अपने बॉडीगार्ड को साथ में रखते हैं। भला हो कि टॉयलेट जाते हैं तो बॉडीगार्ड नहीं जाता। हालेलुया। गड़बड़ हो जाता नहीं है, लेकिन तब भी से जाते हैं तो मेरे प्रियो बाहर में पहरा देते रहते हैं। हालेलुया। सोचिए आपके साथ में ऐसा हो तो भैया हमारा तो जो है 3-4 दिन में हमारे साथ भी होगा। हालेलुया। सोचिए मेरे प्रियो, तो क्या वो चंगाई वाला जीवन है? पैसा तो है, पद तो है, लेकिन डर है, तो ये चंगाई वाला जीवन हुआ? नहीं हुआ। हालेलुया। तो आज चंगाई वाले जीवन में हम पहले देखते हैं, पहला क्या है? ध्यान करना। किस पर ध्यान करना? ये पहला ध्यान करना। इसके बारे में मैं डायरेक्ट आपको बोला वचन पर ध्यान करना। और कैसे ध्यान करना? निकालिए तो मेरे साथ। आपने पढ़ा है कहीं पर? जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, जानते हैं। मेरे वचन को सुनो मानो तो तुम्हारा भला होगा, ये भी जानते हैं, है ना? यस। कहाँ पर है? याकूब 1:25। याकूब 1:25। चलिए ठीक है, अभिषेक और अनुराग को मालूम है। याकूब 1:25 को निकालिए तो ऐसे में प्रचार करने में क्या है? सरलता हो जाता है। याकूब 1:25 में क्या लिखा है? पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहता है। क्या करते रहता है? ध्यान। चलो और आगे आगे आगे। वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा, अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं। वो उसको सुनकर ध्यान करते रहता है। जो ध्यान करते रहोगे ना, उसको सुनकर क्या है? भूलोगे नहीं। हालेलुया। यदि ध्यान में है तो। और पर वैसा ही काम करता है। पर वैसा ही काम करता है। वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा। किस लिए आशीष पाएगा? इसलिए आशीष पाएगा। किस लिए पाएगा? वो सुनकर उसको भूलता नहीं। क्यों सुनकर भूलता नहीं है? क्योंकि वो ध्यान करते रहे। हालेलुया। ऐसी ही बात एक जगह और है। कहाँ पर है? कौन बताएगा? पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करते रहता है। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था क्या है? कौन बताएगा? वेरी गुड। शीला बहन बाइबल उठाकर बोल रही। मेरे प्रियो, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था क्या है? ये है परफेक्ट लॉ। सिद्ध व्यवस्था मतलब परफेक्ट लॉ। इसमें क्या है मालूम है? एक भी त्रुटि नहीं है। परमेश्वर की बातों में एक भी कमी नहीं है।
7 बार सोने से भी ज्यादा चमका कर झलका कर इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है परमेश्वर ने। जो इस बात पर, इस वचन पर, परमेश्वर की बातों पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो ध्यान करते रहता। वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं है। हालेलुया, समझ रहे हैं? ऐसा ही एक और है, कहां पर है? यहोशू में है। हालेलुया। ना तो परमेश्वर कहता है ना इससे दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, पहला अध्याय में। और एक जगह है भजन संहिता 1 का 2। देखिए तो राजा दाऊद शुरुआत में ही कह दिया 1 का 2। वो तो कहता है वो उस वृक्ष के समान है जो अपनी ऋतु में फलता। और 2 में क्या कहता है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। परंतु वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रसन्न खुश रहता है, आनंदित रहता है। हालेलुया। परमेश्वर की बातों से क्या रहता है? वो आनंदित रहता है, मगन जो है रहता है। प्रभु ने ये बात मेरे लिए कहा। मेरे प्रिय, होता क्या है, प्रचार के दौरान कोई बुरा मान जाता, पास्टर हम बोला सुना के, अरे मैं आपको क्यों सुनाऊंगा? तो परमेश्वर के उस कलाम को काट दिया जाए। हालेलुया। परमेश्वर पास्टर ने डांट दिया, पास्टर हम बोला डांट दी। क्यों डांटा? क्योंकि पास्टर आपसे दुश्मनी करता है। वो नहीं चाहता है ना कि आप जो है प्रभु से आशीष पाओ। पास्टर चाहता है कि आप श्रापित हो जाओ, नरक में चले जाओ, इसलिए वो डांटता। हालेलुया। इसलिए है क्या मेरे प्रियो? और इसलिए डांटता है तो आपसे प्रेम करता। यहाँ पर कहता है, शुरू से पढ़। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहता। व्यवस्था था वचन, उसकी बातों से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ध्यान करते रहता है। मुझे ऐसा करना है, मेरे प्रभु ने कहा तो ऐसा ही करना है। उसको छोड़ के और दूसरा काम नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गर्दन भी कटाना पड़े तो मैं प्रभु के वचन से, नौकरी भी छोड़ना पड़े तो। हालेलुया। अरे तेरा पेट्रोल पंप बंद होता है तो हो जाएगा, मेरे को एक नहीं कई को नौकरी मिलेगा। हालेलुया। क्यों? मंत्रालय चले या ना चले, लेकिन मुझे प्रभु की बातों के अनुसार चलना है तो चलना है, क्योंकि मंत्री भी 5-5 साल में बदलते। प्रभु का वचन क्या है? अटल सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन प्रभु की बातें कभी भी नहीं टलेगी मेरे प्रियो। इसलिए अपने काम में क्या पाएगा? आशीष पाएगा। ये पहला हुआ ध्यान करना। बार बार उधर को मैं देख रहा हूँ। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? चलिए ना, बताइए ना। हाँ, कान लगाना है ना, कान लगाना। किस पर कान लगाना? चलिए निकालिए मेरे साथ शामुएल 15 अध्याय। शामुएल 15 अध्याय उसका 22 देखिए तो क्या कहता है। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर आपके दान से, आपके दशमान से, आपके विशेष भेंट से, आपके जन्मदिन के भेंट से, आपके शादी की सालगिरह के भेंट से, आपके संडे को निरंतर आने के द्वारा उतना प्रसन्न होता है? हाँ, आपके घुटना टेकने के द्वारा। ये सब क्या है मालूम है? बलिदान है। उतना प्रसन्न होता है। हाँ, जितना कि अपनी बात के माने जाने से। इससे प्रसन्न होता होगा परमेश्वर। आप क्या समझते हैं? आपने अपना दशमांश दे दिया, फर्ज आपका पूरा हो गया, उसके बाद इधर ऐसे वैसे ऐसे सब जीवन चलेगा?
आज पुराने लोगों ने इसी को ठर्रा बना दिया। अरे जो इधर से खाते हैं वो इधर से निकल जाता है, वो हमारे जीवन को क्या बिगाड़ता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर दान भेंट दशमान से उतना प्रसन्न होता है? मेरे प्रियो, यदि आप ऐसा समझ रहे हैं कि मैं तो अपना दशमांश देता हूं और देती हूं, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, तो आप गलत। दशमांश देना, भेंट देना, बलि चढ़ाना, चर्बी चढ़ाना, ये परमेश्वर का क्या है मालूम है? क्या है? आज्ञा है। एक बच्चा ये समझे कि मेरा बाप मुझे पढ़ा रहा है और मैं पढ़कर इस पर एहसान कर रहा हूँ, गलत है कि सही है? कि सही है? अरे वो तो सब माँ बाप पढ़ाते हैं जी, मेरे को मेरा बाप पढ़ा रहा है तो क्या अनोखा काम कर रहा है। हालेलुया। नहीं पढ़ाता तो बेटा इसको जाने की जरूरत नहीं। हालेलुया। एक काम कर, तू ठेला खींच, ऐसा करके। हालेलुया। आपसे प्रेम करता है, आपके प्रति मेरे प्रियो, आप जो पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो मालूम है? आप अपने माता पिता की आज्ञा को तो मान ही रहे हो और अपने जीवन को आशीषित बनाने चाह रहे हैं या जा रहे हो। हालेलुया। आज कई लोग ऐसे हैं जो पछताते हैं कि हम नहीं पढ़े, इसलिए हमारा जीवन क्या है? कीड़े मकोड़ों की तरह, हमारा कोई वैल्यू नहीं। काम में जाते हैं तो काम उनको ऑफिसर का मिलेगा, नहीं पढ़ा लिखा रहेगा तो कोई कुर्सी में तो नहीं बैठाएगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो। हालेलुया। देखिए ना, पढ़ने वालों का वैल्यू और न पढ़ने वालों का भी वैल्यू को आप देख लो। आप अपने नजदीक के लोगों में देख लो, नाते रिश्तेदारों में देख लो, पड़ोसियों में देख लो, आप अपने घर में देख लो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यदि आप पढ़ते तो माता पिता की आज्ञा को मानते, ना कि उस पर एहसान करते। आप दशमांश देते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, और आज्ञा मानना क्या है? यही इस पर कहता है। देख, सुनने के लिए समीप जाना। हाँ, क्या कहता है? पढ़ उसी को पढ़। यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न, जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। किससे प्रसन्न होता होगा? आपका परमेश्वर। उसके बात के माने जाने से आपका जीवन वचन के अनुसार हो, ऐसे में प्रसन्न होगा कि आपने दान दशमांश देकर अपना फर्ज पूरा कर लिया, उससे प्रसन्न होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप खुद इस बात पर मनन कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये दूसरा हो गया, सामुएल कान लगाना। चंगाई वाला जीवन या चंगाई भरा जीवन यदि पाना है तो पहला है परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते रहना है, वही काम करना है जो परमेश्वर ने कहा। और दूसरा क्या है? हमारे कान परमेश्वर के वचन की ओर ही रहे, परमेश्वर के अनुसार ही हो। हालेलुया। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है? वचन को अपनी आंखों से ओझल ना होने देना। मतलब इसको हम ऐसा कहेंगे, छोटे शब्द में, कम शब्द। क्या कहेंगे? कम शब्द। अनदेखा करना। तीसरा है अनदेखा ना करना। अनदेखा, परमेश्वर के वचन को अनदेखा नहीं करना, अनदेखा ना करना। अनदेखा का जानते हैं किसको कहते हैं? देख के भी नहीं देखना। कैसे देख के? सुन के भी नहीं सुनना, समझ के भी नहीं समझना। गाली नहीं देवे बने हैं। पास्टर मन कहेगा, गुरुजी मन भी कहते हैं, देखे तू आ। हालेलुया। बच्चे को आपका कहा जा रहा है बेटा बदमाशी नहीं करना। अब ठीक है पास्टर मन का, फिर वही काम कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है?
देख कर भी ये इसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नीति वचन 13 अध्याय को निकालिए और एक 15 अध्याय को निकालिए। 13 का 18 और 15 का 32। जो शिक्षा को सुनी करता, जो शिक्षा को जो सिखाया जाता